36 घंटे, एक लैपटॉप और एक सपना जो रियलिटी में बदल गया। लेकिन ये स्टोरी उतनी भी सिंपल नहीं जितनी लगती है। नमस्ते दोस्तों, अगर तुमने भी कभी सोचा है हैकाथॉन्स में एक्चुअली होता क्या है, या तुम्हारा भी मन करता है पार्टिसिपेट करने का बट डर भी बहुत लगता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं हूँ मोहित, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट, और आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी पहली 36 आवर हैकाथॉन्स का पूरा एक्सपीरियंस, बिना किसी फ़िल्टर और फेक हाइप के साथ, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है हैकाथॉन सिर्फ कोडिंग गॉड्स के लिए है तो स्टे टिल द एंड मेरे भाई, क्योंकि मैं इसे रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ। तो ये बात तब शुरू हुई जब कुछ हफ्तों पहले मुझे पता चला कि हमारे सिटी में एक बहुत बड़ा 36 आवर्स का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी रेयर फॉर आवर सिटी, क्योंकि हमारे सिटी में कोई बड़ा टेक जायंट नहीं है। इस वजह से जो टेक कॉम्पिटिशन्स का लेवल है वो बहुत ही लो होता है, बट दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट। इसलिए हमें भी लगा क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि फ्री का खाना तो सबको पसंद ही होता है, क्योंकि अकोमोडेशन भी उनके तरफ से था 3 डेज़ के लिए। सो इट वॉज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बट अप्लाई करने से ठीक पहले मन में वो सवाल आया, भाई हमने तो HTML CSS के आगे दुनिया देखी नहीं है, हमें तो एरर्स आ रहे printf में भी। और यही सब सवालों के बीच हम फंस चुके थे। So after all the confusions and doubts, we came up with a solution. मैंने सोचा चलो यार एक बार एक्सपीरियंस कर ही लेते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा वर्स्ट केस में, मैं एम्बेरस हो जाऊंगा लोगों के सामने, ऑलरेडी कॉलेज में हो रहा हूँ, तो चलो यार एक बार ही ट्राई तो करना बनता ही है। सारे लैपटॉप्स निकलते हुए, सारे बंदे लोगों के। यहाँ हमारा बैग लैपटॉप से यहाँ फ़िलहाल। सिद्धार्थ भाई, बारिश में झूमते झूमते कैसा लग रहा है आपको? अरे बढ़िया भाई, बढ़िया। कैसा लग रहा है एट साइड ऑफ फ्रेम शॉट? सो यहाँ पे हम सब बैग के साथ रेडी हो चुके हैं, फ़ोन वगैरह, चार्जिंग वगैरह। क्लास कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। तो आ गए हम यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या ही सिनेमैटिक व्यू आ रहा है यहाँ से, देखिए। तो गाइस देखिए, हैकाथॉन बाद में पहले फ्री का सामान पहले लूटते हुए लोग, भीड़ देख रहे हो। और हमें फ़िलहाल इस साइड जाना है जो हमारा जोन है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो प्लान बनाया है कि अब 1 घंटे बाद जाएंगे हम, भीड़ ख़त्म होने के बाद। फ़िलहाल वहाँ से हम उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आ चुके हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है, और नीचे देखते हैं कितने टाइम में ये भीड़ कम होगी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हम सब उन्हीं को देख रहे हैं खड़े होके। तो आइए मिलते हैं हमारे अमेजिंग टीम से। ये रहा मैं, UI एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी टीम का, जो इंश्योर करेगा सारी चीज़ें टाइम पे हो। मेरे ही बगल में आपको मिल जाएंगे अनंत, जो हमारे लीडर भी हैं,
वो बैकएंड की चीज़ें देखने वाले हैं। उनके बगल में आपको प्रथमेश देखने मिल जाएगा जो अनंत को हेल्प करेगा बैकएंड की चीज़ों में, और मेक श्योर करेंगे ये दोनों लोग कि हमारा ऐप अच्छे से डिप्लॉय हो जाए। और हमारे बगल में ये बंदा आपको देखने मिल जाएगा जिसका नाम है सिद्धार्थ। बेसिकली ये थोड़ा नया है इस टेक्निकल फील्ड में, बट एजुकेशनल नॉलेज भाई की बहुत अच्छी थी, तो भाई हमारे साथ आ गया, क्योंकि एक पढ़ाकू बंदा तो चाहिए होता है ग्रुप में। वैसे ही नोज़ HTML CSS वेरी वेल। और ये रही हमारी टीम। Alright, so I'm expecting everyone all the my 10 years of experience has told me always see all your problems, always see all your problem statements as an opportunity to grow. And that is how you will surpass the rest. This is the key to success in any corporate. Always see your अरे कोई बात नहीं, तो कुछ बाकी चीज़ें मेस मैनेजमेंट में दिखेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला। समटाइम्स बीइंग द वीकेस्ट पर्सन इन द रूम विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ग्रोथ से कहने का मतलब ये है आपको कोई टेंशन नहीं है आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेगा या नहीं करेगा। आप फोकस करोगे बस अपनी लर्निंग पे और नेटवर्किंग पे। अगर अगल बगल में बंदे अच्छे आ चुके हैं तो भाई जाके बात करो उनसे बातचीत में ये पता करो कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है, उनका क्या माइंडसेट है, क्या वो अपने साथ कोई प्लानिंग के साथ आए या डायरेक्टली आपके तरह बीच मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे नेटवर्किंग करोगे ना भाई तो आपको भी माइंडसेट में अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको भी आगे फ़ायदा करेगा रेफरल्स दिलाने के लिए। और रेफरल्स वगैरह क्या होता है हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आती है, नेटवर्किंग कैसे करें। सो गूगल करने के बाद देखिए चीट शीट हाथ लगी है नेटवर्किंग की, बट आपको देखो अभी बस एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है आस्क क्वेश्चंस। आपको अपने अगल बगल अगर एक्सपीरियंस्ड बंदे दिख चुके हैं, आपको पता है उन्होंने एक से ज़्यादा हैकाथॉन्स अटेंड कर रखे हैं पास्ट के अंदर, तो आपको उनसे फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा भाई कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, आपका टाइम मैनेजमेंट का गोल क्या होगा, क्योंकि आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा भाई। हम डे 1 को ये करेंगे, डे 2 को ये करेंगे। ये गलती हमने भी करी थी, बिना किसी प्लानिंग के गए थे, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। इसलिए आप जितना एडवाइस लेते रहोगे अपने सीनियर से, अपने मेंटोर्स से, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये चीट शीट भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इधर से बैठना पड़ेगा। ऐसे नीचे कैसे बोल सकते हैं, डाउन साइड, बिलो। हाँ, डाउन पे बिलो भी बोल सकते हैं, बिलो डाउन। इंग्लिश बिलो सेक्शन तो सेक्शन के बाहर हो जाएगा। इंग्लिश क्लियर कर रही है। ग्रामर का एक ट्यूटोरियल देखो पहले, बाद में इसका ट्यूटोरियल देखो। ये देख रहे हो, एक इसमें 2 काम हो गया तो दिख रहा ना। हाँ। तो आनंद जी अभी क्या लग रहा है हमारे हैकाथॉन के बारे में, हमारा प्रोजेक्ट कब तक फाइनल होना चाहिए? देखो जिस हिसाब से काम, थोड़ा जोर से बोलिए, माइक नहीं है आज। माइक है मेरे पास, रहो दे निकाल के ना, बना ही रहे प्रोफेशनल। सो गाइस अभी फाइनली डे 2 की शुरुआत हो रही है। आनंद जी क्या लगता है? जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है कि हो पाएगा, बहुत सारी मुश्किल। जी हमें भी ऐसा लग रहा है, बट फाइनली हमारा फर्स्ट पेज क्रिएट हो चुका है और छोटी मोटी फ्रंट एंड की चीज़ें हो चुकी है। अब आगे बैक एंड का दिन आज जाएगा पूरा, मेरे हिसाब से डे 2 हमारा तो लग भी रहा है। API बहुत दिमाग लगा के
यूज़ करने पड़ेंगे। API को हम कॉल कर रहे हैं और नींद हमें कॉल कर रहा है। हाँ जी, रात भर ना जागने के बाद कुछ इस प्रकार से चेहरे दिखते हैं हमारे। वैसे ये हमारा फेस वॉश करने के बाद ये हाल है, सूज गए। आंखें छुप चुकी है गड्ढों में। और देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। सो अभी फ़िलहाल डे 2 का स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और सुबह के अभी फ़िलहाल 5 बजे हैं और माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका है। और क्या लग रहा है अभी भीड़ देखते हुए आपको? सब उठे, सब अभी फ्रेश होंगे। या जब जागो तब सवेरा, मगर आज सभी बंदों का सवेरा बहुत जल्दी हो चुका है। और जागने के समय पे हम सोने की कोशिश करना चाहेंगे फ़िलहाल, बट नहीं सो सकते, नाश्ते के लिए वापस उठना पड़ेगा। और इस हैकाथॉन की बात करी जाए तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट हैकाथॉन था। कुछ पता नहीं था कैसे क्या अरेंजमेंट करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत रजिस्ट्रेशन के समय हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। आपको क्या कहना है इस पर? रजिस्ट्रेशन के टाइम और सीट मिलना वो भी एक मुश्किल है। सारे अरेंजमेंट्स इधर की उधर हो गए तो फिर सो बात करी जाए मैनेजमेंट की तो बहुत ही थर्ड क्लास थी, बट इट्स ओके, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स भी आए थे, अराउंड 2500 और हाँ, अराउंड 2500 to 3000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आए हुए। तो उनका सारा अकोमोडेशन वगैरह देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाता है। बट फाइनली बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे मैनेजमेंट, बट डोंट वरी, हमारा तो पहला ही है भाई, हमारे लिए तो नया एक्सपीरियंस था ये सारा चीज़। और बात करेंगे और भी चीज़ों की, तो वाईफाई भी बहुत धीरे चल रहे थे। सो आप लोग को तो ये बोलूँगा, अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो खुद का रिचार्ज लाया करो, क्योंकि 5G अनलिमिटेड का ज़माना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और नेट का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टर रह सकता है आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट ही वो चीज़ है। हाँ जी, खाना भी। और यहाँ पे खाने, हाँ, खाना भी, स्नैक्स वगैरह तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि हर बार तुम बाहर नहीं जाना पसंद करोगे। और पहले से अगर खुद से स्नैक्स लाओगे तो थोड़ा पैसे भी बचा सकते हो। यहाँ पे ऑन स्पॉट बहुत महंगा है। तो यही था अभी तक का तो एक्सपीरियंस यही है। बाकी बेंचेस वगैरह जहाँ जगह मिले दिख जाए बैठ जाओ, अगर अरेंजमेंट नहीं आ रही हो तो। बाकी तो दुनिया चली रही, हम भी चलते रहेंगे। फाइनली इतना जंबल अभी हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब चाय पीने के लिए जाना होगा वापस से। अब ये सारी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही जंबल हो चुका है। 2 टेबल अलाउड है 4 बंदों के लिए, और इन्होंने सिर्फ 2 पिन पॉइंट का एक्सटेंशन दिया था, ये अलग से हमने लाया है। तो मेक श्योर आप भी एक्सटेंशन बोर्ड्स रखा करो अपने साथ। और यहाँ पे हमारा पूरा मेस। और हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आउटलाइन मिल जाएगा आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मेक श्योर बना लेना, क्योंकि दुनिया पेपर पे ही चल रही है आज भी, इतना भी स्मार्ट ज़माना नहीं है। और देखते हैं कब तक ये ग्राफ साफ़ हो पाएगा। बादल कितना अच्छा आ रहा है। खींच डालूंगा बाहर। चलेगा भाई, फिर 10 कल डालेंगे चलेगा। डाल दीजिए आगे वाला ले ये है कुछ घंटों पहले की सीन। सब सोते हुए, सबकी आंखों में नींद पड़ती हुई। सारा माल मसाला यहाँ पे। और फ़िलहाल हम निगरानी रख रहे हैं पूरे सामान की। देखते हैं क्या होता है। कल 9 बजे तक सबमिट करना है आइडिया डिप्लॉयमेंट के साथ। एक्चुअली आइडिया तो राउंड 1 में बता दिया था, डिप्लॉय करना है उनके सामने। सो गाइस, फाइनली डे 2 की सुबह हो चुकी है और अभी फाइनल जजिंग राउंड होने वाला है। और थोड़ा डिप्लॉयमेंट का इशू है, API काम नहीं कर रहे, बट देखते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद, पूरे 18 घंटे देने के बाद API का इशू सॉल्व नहीं हुआ है।
अभी क्या लगता है क्या अभी होगा? तो नहीं हो पाएगा, मैं तो लगना चाहता हूँ मुझे डिप्लॉयमेंट चाहिए था, वो हुआ है। एक्चुअली ये फाइनल राउंड था, अगर इसमें डिप्लॉय हो जाता अच्छे से हमारे API तो हम लोग फाइनल प्रेजेंटेशन दे सकते थे, बट API काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, बट प्रेजेंटेशन देना हमारा काम है और होप रखते हैं एंड तक। एंड फर्स्ट हैकाथॉन था, ऑब्वियसली लर्निंग के लिए आए थे हम लोग, एंड नेक्स्ट वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी है, नेक्स्ट वाले में क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं अभी हमारे जजिंग राउंड के बाद क्या होता है। सो गाइस इस मोमेंट पे हमें इतनी नींद आ रही थी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें पॉइंट आउट नहीं हो रही थी, जो एकदम बेसिक फंडामेंटल है। तो आपको भी अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो भाई फर्स्ट डे को ही आराम कर लेना, जो गलती हमने करी थी। हमने फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा ही काम करने का ट्राई करा, जो थर्ड डे में हमें पे करना पड़ गया, और उसके वजह से हमारे API का जो छोटा सा इशू है जो ईजिली सॉल्व हो सकता था वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाए, और हम दूसरे चीज़ों में हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया था। कब बोले? अच्छा तो सीन ऐसा हुआ कि जब हम एक तो सोए नहीं थे पहले ही, एक रात पहले से, ऊपर से अगले रात भी सो नहीं पाए, तो इससे हुआ ये कि जो हमारा पूरा रेडी हो गया था, बस API का इशू था। API छोटा सा एकदम था कि एक लाइन का कोड है, हाँ। बट वो एक लाइन का कोड अब मिल ही नहीं रहा है नींद की वजह से। ऐसा लग रहा था स्क्रीन हवा में जा रहा है। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है जब छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम रन ना करे और एक एक फाइल आपको खुद जाके चेक करना पड़ता है, तो भाई इसमें माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। तो मेक श्योर आप रेस्ट अगर करना चाहते हो तो डे 1 को ही कर लो भाई, डे 3 तक एनर्जी बचा के रखो। सो गाइस फाइनली सब ख़त्म होते हुए हमारी जर्नी अब ख़त्म हो रही है, ये रही हमारे टीम मेंबर्स, और फिलहाल हम जाते हुए अपना ये हो जाता भाई, तो हो जाते भाई, हो जाते अपन सो गाइस गैंग हो जाती थी। हाँ लिनक्स वाला हो जाता अपना भी सीन। सो हमारा USP तो बहुत अच्छा था, बट दिक्कत कहाँ होगी डिप्लॉयमेंट और APIs में, और API बैकएंड सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस यार लर्निंग तो अपनी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और वैसे ही लर्निंग्स पाने के लिए मैंने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था, बिकॉज एक्सपीरियंस मुझे चाहिए था कि भाई हैकाथॉन में एक्चुअली होता क्या है। अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि भाई मेरे पास टूल्स नहीं है, प्रॉपर डिवाइस नहीं है, या फिर मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो ये सारे एक्सक्यूजेस है मेरे भाई। आपको ज्वाइन तो करना ही होगा हैकाथॉन, वही आपको बूस्ट करेगा और आगे भी फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें विद इन अ टाइम, वो सारी चीज़ें सिखाएगा। सो गाइस ये था मेरा फर्स्ट हैकाथॉन का एक्सपीरियंस। आपकी क्या राय है कमेंट में आके ज़रूर से बताना, और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और आपको क्या लगता है आप अपना नेक्स्ट हैकाथॉन कब ज्वाइन कर रहे हो, कमेंट में आके ज़रूर से बताना। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।